अमीर देवरानी वर्सेस गरीब जेठानी के घर सुबह का नाश्ता। एक ही मोहल्ले में रहने वाली शीला और रज्जो दोनों देवरानी जेठानी थीं, लेकिन शीला को काफी ज्यादा घमंड होता है अपनी अमीरी पर, इसलिए वो अपने पति के साथ अलग रहती है। वहीं उसकी जेठानी रज्जो अपने पति, सास और अपने बेटे के साथ एक छोटे से घर में रह रही होती है। सुबह के समय शीला का पति अंकित और बेटा मोहित तीनों नाश्ते की टेबल पर बैठे होते हैं और घर के नौकर डाइनिंग टेबल पर आलू के पराठे, सैंडविच, जूस, ओट्स लाकर रख देते हैं, जिसे देखकर मोहित कहता है, सैंडविच यम्मी, माँ तो बेस्ट हो, हमेशा ही नाश्ते में कुछ ना कुछ अलग बनाती हो। और नहीं तो क्या, अब हमारे पास किसी चीज की कमी तो है नहीं जो हम रोज एक ही नाश्ता करेंगे। कल ही मैंने बोल दिया था कि आज सुबह के नाश्ते में ये सब बनाना है। माँ कल ना आप सुबह के नाश्ते के लिए इडली बनवाना, मुझे इडली बहुत पसंद है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम्हें जो पसंद है वही नाश्ता बनेगा। कल का नाश्ता तो कल ही होगा ना, फिलहाल अभी जो हमारे सामने है हम वो नाश्ता करें। यहाँ अमीर देवरानी अपने परिवार के साथ मजे से नाश्ता कर रही होती तो वहीं गरीब जेठानी रज्जो रात की बची हुई रोटियों को सेक रही होती है, और वो भी गिनती की 2 रोटियां आधी आधी अपने पूरे परिवार को देती है, जिसे देखकर रज्जो का बेटा राजू कहता है, माँ ये क्या आज भी यही बासी रोटी? अरे मैंने आपको बोला था कि मुझे बासी रोटी खाई नहीं जाती है, लेकिन आप हमेशा वही बना देती हैं। हम क्यों नहीं चाचा चाची की तरह अच्छा नाश्ता कर सकते? मेरा बहुत मन करता है अमीरों वाला नाश्ता खाने का। मैंने तो आज तक कभी ब्रेड भी नहीं खाई है। माँ मुझे ब्रेड खाने का मन है, आज ब्रेड मंगवा दो ना। नहीं राजू, ऐसे नहीं बोलते। अरे जो हमारे सामने है हमें उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए भगवान का। किसी किसी को तो ये भी नसीब नहीं होता, तो हम तो बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि कम से कम हमें सुबह का नाश्ता तो मिल रहा है ना। दादी आप बस मुझे ही बहलाते फुसलाते रहा करो। अरे ये कोई नाश्ता है, इसे आप नाश्ता कैसे कह सकती हो? इसे तो कोई भी नहीं खाता है और यही आप मुझे खिलाते हो। मुझे नहीं खाना, मुझे ब्रेड खानी है। राजू, दादी ने समझाया ना कि ऐसे जिद नहीं करते, और अगर तुम ऐसे ही जिद करोगे तो तुम्हें ये भी नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर जब मुझे ब्रेड नहीं मिलेगी तो मैं ये भी क्यों खाऊं? मुझे खाना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है नाश्ता। ठीक है, मत खाओ। वैसे भी 2 ही थी, आधी आधी रोटी सब लोग लेते, तुम नहीं खाओगे तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे हिस्से की रोटी पापा को दे दूंगी। बाद में मत बोलना मुझे कि नाश्ते में कुछ भी नहीं मिला है। नहीं नहीं माँ, मैं रोटी खा लूंगा। सब लोग इतना अच्छा अच्छा नाश्ता करते हैं, हम लोग ही पता नहीं क्यों ये बासी खाना खाते हैं। ऊपर से अगर मैं कभी कुछ कह दूं तो माँ डांटने भी लगती है। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं कभी भी बासी नाश्ता नहीं करूंगा, याद रखना। राजू उदास होकर वो रोटी तो खा लेता है, लेकिन राजू को उदास देखकर रज्जो की सास को बहुत बुरा लगता है और वह रज्जो से कहती है, बहू तूने क्यों ही खामखा में राजू को डांट दिया? अरे उस बेचारे की क्या गलती है? वो भी तो अपने उम्र के बच्चों को देखता है कि वो अच्छा नाश्ता करते हैं तो उसे बुरा लगता होगा, और तू है कि उसे समझाने की बजाय तूने उसी को ही डांट दिया। अच्छी बात थोड़ी ना है, वो कुछ मांग ही तो रहा था। वैसे भी हम उसकी कभी कोई इच्छा पूरी ही नहीं कर सकते। माँ जी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता ऐसे राजू को डांटना, लेकिन मैं डांटू भी नहीं तो क्या करूं? अमीर और गरीब का पूरी तरह से नाश्ता अलग होता है, और इस बात से रज्जो काफी अच्छी तरह से परिचित भी थी। ऐसे ही रोज का होता है। एक रात रज्जो परेशान होकर खाली डब्बों को देख रही होती है। ये क्या, डब्बे तो पूरे ही खाली है। जितना भी इन डब्बों में राशन था वो तो आज बन गया। अब कल सुबह के लिए तो ना बचा हुआ नाश्ता मिलेगा और ना ही कुछ ताजा बन पाएगा। राजू वैसे भी बासी नाश्ते को लेकर गुस्सा उदास रहता है, और अब जब उसे पता चलेगा कि कल का तो नाश्ता भी नहीं है तो उसे कितना बुरा लगेगा। यहाँ रज्जो अगली सुबह के नाश्ते को लेकर परेशान हो रही होती है तो वहीं शीला अपने नौकर को समझाते हुए कहती है, मैं अभी बता रही हूँ कि कल सुबह नाश्ते में क्या बनना चाहिए। सबके लिए पोहा, गोभी के पराठे, मिक्स्ड जूस, सूजी का चीला और हाँ म्यूसली भी। मालकिन बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये मूसली क्या होता है? मुझे इस बारे में तो कुछ भी नहीं पता, आप जरा बता दीजिए ना। हे भगवान, कैसे नौकर रखे हुए मैंने। अरे तुम्हें म्यूसली का मतलब भी नहीं पता? रसोई में एक बड़ा सा डब्बा है ना जिसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, तो कुछ ड्राई फ्रूट्स को सुबह सुबह दूध में भिगो देना और फिर कुछ फ्रूट्स काट कर मिला देना। बहुत अच्छा होता है ये सेहत के लिए। मालकिन जब ये मूसली खाओगे आप लोग तो बाकी सब नाश्ता किस लिए? अरे भाई ये क्या बात है, मेरी मर्जी। मैं एक तरह का नाश्ता बनाऊं या नाश्ते में ही 56 भोग बनवाऊं? तुम्हें बस नाश्ता बनाने से मतलब होना चाहिए, आई बात समझ में?
शीला के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे अपने पैसे अच्छे से उड़ाती थी। 3 लोग के परिवार में भी 10-12 लोगों के खाने जितना नाश्ता बनवाती थी। और ऐसे ही अगली सुबह जब रज्जो खाली बैठी होती है तो उसकी सास कहती है, अरे बहू, तू ऐसे खाली क्यों बैठी है? नाश्ता बना दिया क्या तूने? माँ जी, नाश्ता बनाने के लिए कुछ होना भी चाहिए ना। आपको तो पता है कल रात में खाना कम पड़ गया था, तो जब रात में ही खाना कम पड़ गया था तो सुबह का नाश्ता कैसे बन सकता है? माँ, हम लोग क्यों इतने गरीब हैं? अरे कल तक कम से कम हम बासी ही सही लेकिन नाश्ता तो कर रहे थे ना। लेकिन आज तो हमारे नाश्ते के लिए भी कुछ नहीं है। ये कोई बात होती है क्या? राजू बेटा, आज पापा को पैसे मिलेंगे ना, तो जब हम घर का राशन भरवाएंगे तो कल सुबह के नाश्ते के लिए तुम्हारी ब्रेड भी लाएंगे। माँ, आप तो रहने ही दो, आप हमेशा ही झूठ बोलती रहती हो। कहीं ना मुझे ब्रेड खाने को मिलेगी। पूरा परिवार वहाँ उदास बैठा होता है। तभी मोहित एक कटोरी में म्यूसली खाते हुए आता है और कहता है, ओए राजू, तूने कभी म्यूसली खाई है? अरे मैं भी तुझसे क्या ही पूछ रहा हूँ, तूने म्यूसली खाना तो दूर की बात है, कभी ना नाम ही सुना होगा, ना ही देखी होगी। ये देख, मैं म्यूसली खा रहा हूँ, बहुत टेस्टी है। मोहित बेटा, तुम यहाँ राजू को चिढ़ाने आए हो? दादी, आप बस मुझे ही क्यों बोलती हो? मोहित के पीछे पीछे वहाँ शीला भी आ जाती है और मुंह बनाते हुए शीला कहती है, अरे मोहित बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, मैं तो यार राजू को म्यूसली दिखाने आया था, उसने कभी नहीं देखी थी ना। लेकिन देखो ना, दादी मुझे ही सुना रही हैं। तुमसे कितनी बार मना किया है ना मोहित, इन गरीबों के मुंह मत लगा करो। और तुम्हारी दादी को जब अपना बुढ़ापा गरीबी में ही गुजारना है तो गुजारने दो। तुम अपनी दादी की किसी भी बात को मत सुनो। गरीब लोग तो ऐसे ही होते हैं, जल कुकड़े कहीं के। शीला अपनी अमीरी का रौब झाड़कर वहां से चली जाती है। ये सब देखकर रज्जो को और भी ज्यादा बुरा लगता है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब रज्जो का पति मनोज घर आता है तो सबको खुशखबरी देते हुए कहता है, राजू, आज हमारे लिए सच में बहुत बड़ी खुशी का दिन है। तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन मुझे प्रमोशन मिल गया है। मैं जिस फैक्ट्री में एक वर्कर की तरह काम करता था, अब मैं उस फैक्ट्री में मैनेजर हूँ। देखा बहू, मैंने कहा था ना, ये मुसीबत के दिन ज्यादा समय के नहीं होते, टल ही जाते हैं। भगवान कब तक हमें ऐसी परेशानियों में देखते। अब देख, हमारी परेशानियां आखिरकार खत्म होते हुए दिख रही हैं ना। जी माँ जी। यहाँ एक तरफ रज्जो के परिवार की हालत सुधर नहीं रही थी, तो वहीं शीला के पति का काम बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा था और गुजरते वक्त के साथ उसकी कंपनी पर ताला भी लग गया था और अब उनको खाने के लाले पड़ रहे थे। सुबह जब शीला अपने बेटे को नाश्ता देती है और नाश्ते में सूखी रोटी देखकर मोहित कहता है, माँ, मुझे ये नहीं खाना, मुझे म्यूसली, सैंडविच, ये सब चाहिए। बेटा, अभी यही है, तू यही खा ले, बाद में कभी जब होगा तब मैं तेरे लिए ले आऊंगी। शीला अपने परिवार के साथ बैठी ही होती है कि तभी वहां रज्जो अपने पूरे परिवार के साथ नाश्ता लेकर आती है और उनके घर में नाश्ते की टेबल पर 2 रोटी, सूखी रोटी देखकर रज्जो कहती है, शीला, तुम परेशान मत हो। मुझे पता चला कि देवर जी का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। और मोहित बेटा, ये लो, हम तुम्हारे लिए अच्छा नाश्ता लाए हैं। राजू बेटा, जाओ तो मोहित के साथ नाश्ता करो आराम से। दीदी, मैंने आज तक आपको कभी अपने बराबर का नहीं समझा, फिर भी आपने मेरे लिए इतना सोचा। तुम्हारी आंखों पर बस अमीरी के घमंड की पट्टी बंधी थी, लेकिन तुम्हें मुसीबत में देखकर हम कैसे खुश हो सकते हैं। और अब तुम बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम ऐसी मुसीबत में ही रहोगी। अब कोई अमीर गरीब नहीं होगा, ना ही हमारा अलग नाश्ता होगा। अब जो हम खाएंगे वही तुम खाओगी, और जो तुम खाओगी वही हमारा नाश्ता भी होगा। अमीर गरीब का नाश्ता तो अलग होता है, लेकिन बदलते हालातों के बाद शीला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो माफी भी मांगती है और फिर अमीर गरीब का एक ही नाश्ता होता है। उनके बीच में अमीर गरीब की दीवार हट जाती है। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी अमीर गरीब परिवार की ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपको नाश्ते में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, हमें ये भी बताइए।